अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब बोले हैं, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने क्या कहा है उसके हवाले से बात करेंगे। काजी फ़ैसल साहब जो हैं, उन्होंने जो 9 सवालात पूछे हैं वो 9 सवालात हैं क्या, और उसके ऊपर PTI का जवाब जो है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी सवाल उठाएंगे कि काजी फ़ैसल साहब क्या स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा उठाएंगे, तौहीन अदालत का केस उठाएंगे, क्योंकि स्पीकर जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उस हुक्म के हुए हैं जो कि ख़ुद काजी फ़ैसल साहब ने सुनाया है। काजी फ़ैसल साहब के हवाले से ये है। शुरू इसी से कर लेते हैं। काजी फ़ैसल साहब जो हैं, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि ऑर्डिनेंस कभी भी नहीं लाया जाना चाहिए, एमरजेंसी की सूरत में होना चाहिए। जब असेंबली के इजलास चल रहे हों, दोनों इजलास चल रहे हों, तो ऑर्डिनेंस लाना ये है, आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन ये है। और ये तमाम की तमाम बातें उन्होंने PTI के दौर में की थी, इमरान खान साहब के दौर में की थी। अब वो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, अभी सेशन भी चल रहा था, दोनों सेशन चल रहे थे, उस सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस आया है। लेकिन काजी फ़ैसल साहब जिन्होंने फ़ैसला सुनाया हुआ था, वो बिल्कुल दड़वट के बैठे हुए, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल कोई पूछ प्रतीत नहीं है। और दूसरे स्पीकर साहब ने जो उस हवाले से कहा है कि PTI जो है उसकी वो नहीं है, ECP को जो ख़त लिखा है, और PTI की कोई हैसियत नहीं है, और ये है वो है। जनाब, ये इसमें वो 8 जज शामिल नहीं थे, इसमें 11 जज शामिल थे, जिसमें PTI को एक सियासी जमात माना गया था, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब खुद भी शामिल थे। होना यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस को अपने उस फैसले में, चले 8 जजेस को तो अगर वो नहीं कुछ समझते तो कम से कम अपने फैसले को तो कुछ वैल्यू देते होंगे। अपने फैसले समेत जब 11 जजों का वो फैसला है, जिसमें PTI को एक सियासी जमात माना गया था, और PTI के हवाले से कहा गया था कि सियासी जमात है, और ECP ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया है, उसमें काजी फ़ैसल साहब भी शामिल थे। वो चीज़ कोई नहीं कर रहे, उल्टा वो 9 के 9 सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने ये क्यों ख़त लिखा है, स्पीकर क्यों लिखा कि इनकी हैसियत ख़त्म की जाए, या इस तरह की वो सीटें जो वो वापस दी जाएँ, वो करके, तो कम से कम उस फैसले के अंदर तो काजी फ़ैसल साहब शामिल थे खुद। यानी कि खुद उनको इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं है, इतनी सी भी मसला नहीं है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के वो क्योंकि हेड हैं, उनके फैसले को किस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। उनका मसला क्या है? रजिस्ट्रार को ख़त लिखना। उनको मसला क्या है? वजारत लें जी। उनको मसला क्या है? तफसीली फैसला अभी तक क्यों नहीं आया जी उसका मखसूस नशिस्तों का। आपने तफसीली फैसला जारी कर दिया, आपने जो रिव्यू पटिशन लेके आई हुई है, जनवरी से फैसला आया था, जनवरी में इंतखाबी निशान का, उसके ऊपर रिव्यू पटिशन अभी तक रिव्यू पड़ा हुआ है, आपने वो सुन लिया। आपको जजों की छुट्टियों का बड़ा वो है, जुलाई के अंदर आने वाले फैसले का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जल्दी जल्दी एमरजेंसी, और जो एक जमात का सियासी निशान, इंतखाबी निशान लिया गया, वो जमात आज तक इंतज़ार कर रही है कि उनकी रिव्यू लगे, वो आपने लगा दिए, उसका कोई मसला नहीं है। बिल्कुल काजी साहब, ये काजी साहब ने जो सवाल पूछे, मैं अली अमीन गंडापुर साहब पे बाद में आता हूँ, और उसका एक एक करके तकरीबन जवाब भी दिया है PTI ने। वो क्या है? पहला सवाल काजी साहब ने पूछा, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दूसरा सवाल, PTI और ECP की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? तीसरा सवाल, मुतफर्रिक दरखास्तों की काज लिस्ट के बगैर केस कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई? चौथा, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका कवानीन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? पाँचवां, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? छठा, दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? सातवां, आर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? आठवां, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, कैसे हुआ? और फिर नवा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया? इसका जवाब दिया है जनाब PTI ने। PTI कहती है कि पटिशन कब फाइल हुई ये पूछने की क्या ज़रूरत है, रिकॉर्ड मंगवा लें, पता चल जाएगा किस लिए ख़त लिखा है रजिस्ट्रार को। आप मतलब फिर तो ये सियासी बनाने वाली बात है। ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि आप इधर आके पूछ रहे हैं और फिर वो जारी भी कर रहे हैं। ये तो आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर फैसला वो वजाहत क्यों जारी की, या वो क्यों जारी किया? आपने जो
लेटर है, आपको खुद बड़ा प्रॉब्लम होता था अपने दौर में जब जस्टिस थे, जब दूसरे कोई इशू करते थे लेटर। अब आपने वो मीडिया को जारी कर दिया लेटर, आप अंदर से रजिस्ट्रार से पूछ सकते थे। दूसरा ये कहना कि कौन से कमरे चैम्बर में पटिशन फाइल हुई, इसकी ज़रूरत ही नहीं। 8 जजों ने जिनका फैसला था उन्होंने साइन किए हैं, उस पर अमल दरामद किया या वजाहत दी है, ये सवाल तो बनता ही नहीं। ये भी उन्होंने कहा पीटीआई ने। यह कहना कि इस पर नोटिस नहीं हुए, ये बात पहले से सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले में लिखी हुई है कि अगर किसी को वजाहत चाहिए तो हमारे पास आए, हम चैम्बर में देखकर ऑर्डर पास कर देंगे, उसके लिए काज लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। फैसले में लिखा हुआ है, ये पीटीआई बता रही है। ना उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ना नोटिस करने की ज़रूरत है। आगे ईसीपी की बदनीति पर मबनी वजाहत है, जिसका जवाब अदालत ने दे दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमने वजाहत के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, पीटीआई कह रही है। जवाब था यानी कल जो जमा करवाई है, अब जमा करवाई है जाके, पहले हमने वजाहत के लिए नहीं दी। वो कह रहे हैं पीटीआई ने वजाहत के लिए कब दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कहा हमने जमा ही नहीं करवाई। जो उस वक्त थी हमने नहीं दी थी, वो ईसीपी ने दी थी, जिसका जवाब दिया गया है। फिर ख़त लिखकर उसको प्रेस में पब्लिश करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो रवैयात हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ये उसके ख़िलाफ़ है। और बजाय इसके कि वो रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछ लेते, तो उन्होंने जनाब साहब फिर उन्होंने ये भी कहा कि तफसीली आर्डर इस वजह से नहीं आया कि अभी 10 सितंबर को छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो आ जाएगा। फिर पीटीआई ने ये साथ उठाया कि हमारा रिव्यू अभी तक जनवरी से अभी तक पेंडिंग है, उसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी, जो मैंने आपको सामने पहले रखा है, कि सुप्रीम कोर्ट के अपने यानी चीफ जस्टिस के अपने ऑर्डर के तहत कि ईसीपी ने हमारे ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट किया था। पीटीआई बाकायदा एक जमात है, अब आके स्पीकर ख़त लिख रहे हैं और ईसीपी को कह रहे हैं कि इनकी कैंसिल की जाए, यानी कि उनको असेंबली की वेबसाइट से हटा दिया गया एक जमात को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो क्या काजी फाइज़ साहब कंटेम्प्ट लगाएंगे स्पीकर के ऊपर? क्योंकि देखें, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट जिसमें खुद चीफ जस्टिस शामिल हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना भी हुकूमत का काम है। यहाँ पे तो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कानून बनाने का तो इशू नहीं है, तो ये इसके ऊपर भी देखा जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरी साइड पे, अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूं, मैंने क्या ऐसा किया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिन्होंने हाथ डाला है, यानी उनको जो केसेस बनाए हैं, वो माफ़ी मांगे। फिर उन्होंने मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ पे तनकीद की कि चेरी ब्लासम बने हुए हैं, और ये मरियम नवाज़ जो है वो इन्हीं के गमले में परवरिश पाई है उन्होंने, और इस तरह हुकूमत को उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है। और उन्होंने आगे आने वाले दिनों के लिए ये बताया है कि आने वाले दिनों में वो जलसे करेंगे, वो रावलपिंडी समेत दूसरे शहरों में भी जलसे करेंगे। आने वाली संडे को उन्होंने मियाँ वाली के अंदर जलसे के हवाले से कहा है, अनाउंस किया है कि वो मियाँ वाली के में जलसा करेंगे। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने लंदन से पैगाम जारी किया, हम जलसे 2024-28 में करेंगे, अभी हम मईशत के ऊपर काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जनाब, मईशत के ऊपर काम करें। कभी आप आईनी तरमीमी बिल लेके आ रहे हैं, कभी आप जजों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी आप पार्लियामेंट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आता। सिर्फ आपको एक पीटीआई का जलसा, जो कि अपोजिशन में है, हुकूमत का काम है गवर्नेंस करना, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, तो आप गवर्न करें। फिर आप ये कभी अदलिया के साथ मुहाजराई कर रहे हैं, कभी जनाब साहब पार्लियामेंट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कभी आईनी तरमीम ले के आ रहे हैं, उनके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी कर रहे हैं। वैसे बाय द वे फजल रहमान साहब ने फिर कहा है कि जो भी तरमीम लाई जाए वो आवाम की बेहतरी के लिए लाई जाए, इस तरह नहीं हो सकता, वो मसवदा हमने सामने इस तरह नहीं करेंगे। और गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, नए इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, ये गफूर हैदरी साहब ने कहा है। तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं आने वाले दिनों में जलसों की क्या सूरत हाल बनती है और हुकूमत के लिए कितने ख़तरनाक साबित होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।